नाज़रीन मोहतरम, आपको समझाने के लिए कि पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज कितनी ज़्यादा है। मान लीजिए कि पाकिस्तान के तमाम मिसाइल लाहौर वाघा बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हतफ-2 यानी कि अब्दाली मिसाइल। ये मिसाइल 500 किलोग्राम का वज़न उठाकर 200 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकता है। यानी अगर इस मिसाइल को लाहौर से लॉन्च करें तो ये इंडिया के शहर पटियाला तक इंडिया को तबाह कर सकता है। नंबर 2, गजनवी मिसाइल। गजनवी भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम का वज़न उठाकर 250 किलोमीटर तक के फासले तक हमला करने की सलाहियत रखता है। यानी इस मिसाइल को वाघा बॉर्डर से लॉन्च किया जाए तो ये इंडिया के हरियाणा तक इंडिया को तबाह कर सकता है। नंबर 3, राद मिसाइल। राद एक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 700 किलोग्राम का बारूद उठाकर 350 किलोमीटर के रकबे तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। यानी अगर इस मिसाइल को लाहौर से फायर किया जाए तो ये मिसाइल इंडिया के शहर दिल्ली तक तबाही फैला सकता है। नंबर 4, शाहीन-1 मिसाइल। शाहीन-1 भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 800 किलोग्राम का न्यूक्लियर मवाद उठाकर 750 किलोमीटर के फासले तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल इंडिया के शहर उत्तर प्रदेश और आगरा तक इंडिया को निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। नंबर 5, गौरी-1। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने 2003 में टेस्ट किया था। ये मिसाइल 700 किलोग्राम का सिंगल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को पाकिस्तान की एक कंपनी काहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ने बनाया था। नाज़रीन मोहतरम, जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये मिसाइल उस वक्त 15,850 किलोग्राम का वज़न अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। ये पाकिस्तान का मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को अगर लाहौर से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल 1500 किलोमीटर के रकबे तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। यानी लाहौर से लेकर इंडिया के शहर छत्तीसगढ़ तक आधे से ज़्यादा इंडिया को अकेले मिसाइल ही तबाह कर सकता है। नंबर 6, गौरी-2 मिसाइल। गौरी-2 मिसाइल को पाकिस्तान की एक कंपनी खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ने बनाया था। इस मिसाइल को गौरी-1 के टेस्ट करने के 1 साल बाद ही 2004 में टेस्ट किया गया था। ये मिसाइल 1200 किलोग्राम का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL इस्तेमाल करता है। किलोमीटर के रकबे को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी इस मिसाइल को अगर पाकिस्तान से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल सारे बांग्लादेश और मस्कत तक तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। और अगर इंडिया के लिहाज से देखें तो ये लाहौर से कलकत्ता तक दरमियान के सारे इंडिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। नंबर 7, शाहीन-2। इस मिसाइल को पाकिस्तान की एक कंपनी नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स ने नवंबर 2014 में बनाया था। ये भी एक मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 17 मीटर जबकि इसका डायमीटर 1.4 मीटर है। ये मिसाइल 25,000 किलोग्राम का वज़न उठा के 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। अगर इस मिसाइल को लाहौर से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल लाहौर से लेकर इंडिया के शहर बेंगलुरु तक इंडिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल आधे रशिया को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। नंबर 8, अबाबील मिसाइल। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम का वज़न उठाकर 2200 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। यानी अगर इस मिसाइल को लाहौर से फायर किया जाए तो ये मिसाइल पूरे इंडिया को तबाह करते हुए नगर कोइल जो कि इंडिया का सबसे आखिरी शहर है को तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी ये सिर्फ एक मिसाइल पूरे इंडिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, ये मिसाइल इंडिया के साथ साथ मुकम्मल अफ़गानिस्तान को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये पाकिस्तानी मिसाइल सरफेस टू सरफेस प्लास्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल इंजन इस्तेमाल हुआ है। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने 2017 में बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाइल पाकिस्तान की शान है क्योंकि ये मिसाइल मुकम्मल इंडिया को सफ़ेदती से मिटाने की सलाहियत रखता है। नंबर 9, शाहीन-3। ये भी पाकिस्तान का मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को पाकिस्तान की 2 कंपनीज नेस्कॉम और स्पार्को ने मिलकर 2015 में बनाया था। नाज़रीन मोहतरम, इस मिसाइल को 9 मार्च 2015 में टेस्ट किया गया था। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए स्पेस पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है।
नाज़रीन मोहतरम, इस मिसाइल को बनाने के लिए पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने सॉलिड फ्यूल रॉकेट मल्टी स्टेज इंजन इस्तेमाल किया है, जो इसे 18 मैक की स्पीड मुहैया करता है, जिसका मतलब है कि ये मिसाइल सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 700 मीटर की स्पीड से सफ़र करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने शाहीन 2 को अपडेट करके बनाया था। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोगों का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, इसलिए हम इसकी रेंज 2750 किलोमीटर ही रखते हैं। अगर हम इसकी रेंज 2750 ही रखें तो इसका मतलब है कि ये मिसाइल मुकम्मल इंडिया को तबाह करते हुए मुकम्मल इसराइल को भी तबाह कर सकता है। इसके अलावा ये मिसाइल रशिया और चाइना को भी मुकम्मल तबाह करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, ओवरऑल देखें तो ये मिसाइल पूरे एशिया का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस मिसाइल के बारे में जिसका नाम सुनकर दुश्मनाने इस्लाम का पसीना निकल जाता है, जिसका जिक्र होते ही अमेरिका को पेचेस लग जाते हैं, यानी कि जिसकी मैं अब बात करने वाला हूँ ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के इस मिसाइल का नाम है ICBM तैमूर मिसाइल। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नाज़रीन मोहतरम, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तैमूर मिसाइल का नाम भी पहली बार सुना होगा। इस मिसाइल की खसूसियात बताने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको कोई इस बात में कोई शक है तो जल्दी तैमूर मिसाइल के बारे में गूगल पर सर्च करें, आपको यकीन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान के पास तैमूर मिसाइल है तो पाकिस्तान ने दुनिया को क्यों नहीं बताया। आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में नए न्यूक्लियर मिसाइल बनाने पर पाबंदी है, और दूसरा कि पाकिस्तान चाहता है कि जब वो तैमूर मिसाइल बना रहा हो तो ममालिक उसको बंद करने का ना कहें, इसलिए पाकिस्तान सीक्रेटली इस पर काम कर रहा है और अब पाकिस्तान ने इस मिसाइल को कंप्लीट तैयार कर लिया है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई इंग्लिश वेबसाइट पर पाकिस्तान के ICBM तैमूर मिसाइल का जिक्र हो रहा है। चलिए आपको बताता हूँ कि ये है क्या भला, बाकी आप गूगल से देख सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर एक ऐसा मिसाइल है जो बरज़कीर से भी बाहर एक से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल जमी हुई ऑक्सीजन यानी फ्रीज्ड ऑक्सीजन को एज आ फ्यूल इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल को ज़मीन के अंदर मौजूद लॉन्च पैड से फायर करने के साथ साथ इस स्पेशल मिसाइल लॉन्चिंग व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 8000 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर की रेंज तक, हाँ यार 11000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने की सलाहियत रखता है। यानी ये मिसाइल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया यानी मुकम्मल दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह एक वक्त होगा जब ये मिसाइल फ़लस्तीन और कश्मीर के बच्चों की हिफाजत के लिए साया करके खड़ा होगा। जिसने भी इन बच्चों की तरफ बुरी नज़र से देखा तो ये मिसाइल मिनटों में उस मुल्क को सफ़हस्ती से मिटा देगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।